चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। माड़ इलाके में जवान और नक्सली मुठभेड़ में 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहां पर बताई जा रही है। वहीं एक जवान शहीद है और एक घायल होने की भी खबर है। बता दें आपको नारायणपुर से खबर, जहां मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। माड़ इलाके में जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहां पर बताई जा रही है और एक दुखद खबर भी है, एक जवान शहीद हुए हैं और एक घायल होने की खबर भी यहां पर बताई गई। तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। लगातार नक्सलवाद खात्मे को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहां पर बताई जा रही है। साथ ही एक जवान शहीद है और एक घायल होने की भी खबर यहां पर बताई गई है। नारायणपुर से ये खबर, जहां माड़ इलाके में जवान और नक्सली मुठभेड़ हुई है। बता दें लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों को नारायणपुर से ये बड़ी सफलता मिली है। चलिए जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, मुठभेड़ हुई, 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की ये खबर है, जानकारी बताएंगे। जी बिल्कुल ललिता, माड़ क्षेत्र में ये मुठभेड़ चल रही है और बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव सभी जिलों के जो डीआरजी के जवान हैं वो इस ऑपरेशन में संयुक्त रूप से अंजाम दे रहे हैं इस ऑपरेशन को। और नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी और बड़े लीडर्स की मौजूदगी की सूचना थी और काफी संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद थे। इस बात की सूचना के बाद एक ऑपरेशन तैयार किया गया और ऑपरेशन में डीआरजी के जवानों को उन इलाकों में भेजा गया जहां पर नक्सली मौजूद थे। और एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है, जिस तरीके से 26 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी फिलहाल सर्चिंग जारी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि एक दुखद खबर जरूर है कि एक जवान जो है वो शहीद हुआ है और एक जवान जो है घायल है और घायल जो जवान है उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिस तरीके से 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने की है, उसके बाद से ही लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है, जहां पर नक्सलियों का पैठ हुआ करता था कभी, तो वहां पर लगातार जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वो चाहे सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सभी जिलों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बीजापुर में कुछ दिन पहले हमने देखा कि लगभग 20 दिनों तक एक ऑपरेशन चला, करेगुट्टा के पहाड़ियों को जिस तरीके से नक्सलियों से मुक्त किया गया, तो वहीं माड़ के जंगलों में जहां पर नक्सलियों की काफी ज्यादा मौजूदगी थी वहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया है और 26 नक्सलियों को तो फिलहाल मार दिया गया है और फिलहाल ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। लगातार सर्चिंग जारी है। सबसे अहम बात इस मुठभेड़ में जो खुल के आ रही है कि जो बसव राजू है, जो नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का जो सदस्य है, उसके मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी जो 26 नक्सली मारे गए हैं उनमें से किसी के भी शव की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस सूत्रों की अगर माने तो बसव राजू को जो नक्सलियों का बड़ा नाम था, नक्सल संगठन का बड़ा नाम था, उसको जवानों ने ढेर कर दिया और कई बड़े नक्सली वहां पर मौजूद थे। जिस तरीके से बटालियन नंबर 7 की जिसका जिक्र किया जा रहा है, वहां पर उसमें और जो बड़े नक्सलियों को जो सुरक्षा देते थे, उनकी सुरक्षा में जो तैनात थे, ऐसे कई नक्सली जो है मारे गए हैं, ये खबर आ रही है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि जरूर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है और जो इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी और उस मौजूदगी की सूचना पे ही जवान वहां पर गए हुए थे। और सबसे अहम बात यह कि कारगर जो साबित हो रहे हैं सबसे ज्यादा नक्सल मूवमेंट में, वो है डीआरजी के जवान। वो डीआरजी के जवान जो लगातार सफलता पे सफलता हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों से, उन जंगलों से, उन क्षेत्रों से, साथ सबसे अहम बात ये कि नक्सलियों की जो रणनीति है उससे वो जवान काफी हद तक वाकिफ है और उसका फायदा जो है वो लगातार जवान उठाते जा रहे हैं और 26 नक्सलियों को तो ढेर कर दिया है। साथ ही साथ फिलहाल अभी भी सर्चिंग जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और कई वहां पर नक्सली होने की सूचना है। ऐसे में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं और शाम तक जब ये मुठभेड़ खत्म होगी और जवान वापस अपने कैंप पहुंचेंगे तब स्पष्ट हो पाएगा कि कितना नुकसान जो है नक्सलवाद को जवानों ने पहुंचाया है। और ये बड़ा कदम बिल्कुल कहा जा सकता है। 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो दावा है उसको लेकर ऐसे में गृह मंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि एक बड़ी सफलता जवानों ने हासिल की और डीआरजी के जवान जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जवान जो है सर्चिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ मुठभेड़ भी हो रही है। ऐसे में अभी और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है
कि लगातार जिस तरीके से मूवमेंट चलाया जा रहा था, लगातार जिस तरीके से दबाव नक्सलवाद पे बनाया जा रहा था, उस पे एक बड़ी चोट है। और नक्सली लगातार जिस तरीके से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं, इससे बौखला कर नक्सली शांति वार्ता का जिक्र कर रहे हैं, शांति वार्ता को लेकर लगातार जो है वो अपील कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से सरकार का ये कहना है कि अगर आप नक्सलवाद छोड़ते हैं, हथियार छोड़ते हैं, तो ही शांति वार्ता हो पाएगी। ऐसी स्थिति में लगातार जो है अंदरूनी इलाकों में जहां जहां नक्सली वहां जवान पहुंच रहे हैं और एनकाउंटर कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें मारे गया। क्या इसकी कोई जानकारी आप तक पहुंची अभी? जी बिल्कुल, मैं जो जिक्र कर रहा था बसव राजू का, जो केंद्रीय कमेटी का नक्सली है, उस पर 1 करोड़ का इनाम है और उसके मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो जो 26 नक्सलियों के शव को जवानों ने बरामद कर लिया, उसमें से एक शव जो वो बसव राजू का भी है। और बसव राजू कई बड़ी बड़ी घटनाओं में मास्टरमाइंड रह चुका है। और इस बात से इसका समझ सकते हैं कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, वो मतलब कितना बड़ा नक्सली होगा और नक्सल संगठन में कितना अहम भूमिका निभाता होगा। ऐसे में उसका मारे जाना मतलब नक्सल संगठन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में नक्सलियों के पास जिस तरीके से जो हालात तैयार हो रहे हैं आत्मसमर्पण करने के, या तो फिर नक्सली जो है एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं, यही वजह है कि लगातार वो शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज समझ में आ गया है कि अब जवान जो है वो एक्शन मोड में है। और लगातार जिस तरीके से उन इलाकों में घुस रहे हैं जहां कभी जवान जाया नहीं करते थे, जहां कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे, नक्सली अपने आप को उन इलाकों में सेफ माना करते थे, लेकिन उन इलाकों में जवान पहुंच ही नहीं रहे। पहुंचकर एनकाउंटर्स में जवान सफलता भी हासिल कर रहे हैं और नक्सली लगातार जो है मुंह की खाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बौखलाहट नक्सलियों की और 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू की अगर आधिकारिक पुष्टि होती है, तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि नक्सल संगठन की रीढ़ की हड्डी टूटती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि प्रशांत, नारायणपुर से ये कितनी दूरी पर ये जो मुठभेड़ चली है वो, और कितने देर तक ये मुठभेड़ चली है, और इस बीच क्या कुछ जवानों को भी नुकसान हुआ है? हालांकि एक जवान इसमें शहीद हुए और एक घायल भी हुए हैं। जी बिल्कुल, एक जवान शहीद हुए हैं और एक जवान घायल है। और लेकिन घायल जवान जो है वो खतरे से बाहर है। इस पर स्पष्ट रूप से जो है गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी बयान दिया और कहा है कि जो जवान घायल है वो खतरे से बाहर है। हालांकि एक जवान शहीद जरूर हुआ है। लेकिन अगर मुठभेड़ की बात करें तो मुठभेड़ सुबह तड़के की ये मुठभेड़ बताई जा रही है, जब जवान जो है ओरछा थाना क्षेत्र का वो इलाका जो इंद्रावती और अबुझमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है, जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर का सीमाई क्षेत्र है, वहां का ये इलाका है जो सघन जंगलों का इलाका है, जहां पर नक्सली कभी ये सोच नहीं पा सकते थे कि जवान वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन जवानों की रणनीति है और जिस तरीके से आसपास के जो गांव भी हैं और वो जो ग्रामीण जो अब लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों से जब गुजरते हैं जवान तो ग्रामीणों की तरफ से सूचना नक्सलियों तक पहुंच जाती थी। लेकिन अब जो रणनीति जवानों ने तैयार की है, जो सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, उसका ये फायदा मिला है कि और ये बड़ी सफलता है प्रशांत। लगातार जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को का लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, जवानों के लिए ये बड़ी सफलता है। तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को।